फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्यार पे ना नबी की आमद के मौके पे जश्न ईद मिलादुन नबी, यार मौजू भी बहुत अच्छा दिया है। मैंने एक आयत को ना जो मौजू बनाया है उसी के ज़िमन में जो कुछ भी मेरे हाशिया ज़हन पे है मैं इंशाअल्लाह आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, मगर जरा मुस्कुरा के कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे मुस्कुराएं जैसे दामाद पहली मर्तबा ससुराल जाता है और मुस्कुरा मुस्कुरा के बोलता है, कोई देखे ना देखे, अल्लाह कसम आमना का चांद मदीने से तुम्हें देख रहा है। जरा आका को दिखाने के लिए, आका को मनाने के लिए पूरा मजमा हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। जितना आप आका से मोहब्बत करते हैं बुलंद आवाज से कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब ये बताइए बोलने में कोई पेट्रोल तो नहीं लग रही, कोई बेचैनी तो नहीं है आपको? अल्लाह आपको सलामत रखे। सैयद साहब से मोहब्बत कीजिए, सैयद साहब से प्यार कीजिए। और मैं तो हर जगह कहता हूँ यार कोई भी और कहीं भी औलाद नबी हो उससे प्यार कीजिए, उससे मोहब्बत कीजिए, क्योंकि हर किसी को एक लालच होता है और इनके प्यार में एक लालच हमारा छुपा है। मेरे दोस्तों याद रखना कल कयामत का दिन होगा। भाई नौशाद भाई, मैंने हर जगह ये जुमला कहा है, यार इतनी जल्दी दादा पोते की बात नहीं मानता है जितनी जल्दी नाना नवासे की बात मान लेता है। याद रखना कल कयामत का दिन होगा, शफाअत का ताज सैयद साहब के नाना के सर से बंधा होगा। ओ गाजीपुर के जिंदा दिल लोगों, याद रखना जब शफाअत का ताज इनके नाना के सर से बंधा होगा ना, कोई किसी का ना होगा। सैयद साहब ने अगर दामन पकड़ के कह दिया ना, आका जी नाना जी गाजीपुर वाले सब अपने ही हैं, याद रखना जन्नत में जाने से तुम्हें कोई ताकत रोक नहीं सकती। यार नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद शारिक मियां साहिब किबला, मुफ्ती शकील अहमद साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए हमें सैयदों से प्यार करना है, ज़हन हाज़िर है? इसलिए हमें प्यार करना है, इसलिए मोहब्बत करनी है। ए बेटे बैठ जा यार, बेटे इधर देख बेटे। अच्छा हमसे खूबसूरत है कोई? अब यार हमें देखो ना, हम नबी का जिक्र करने लगे हैं, जरा प्यार में बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब ऐसे समझिए कि जैसे रात के 9 बज रहे हैं और हम तकरीर शुरू कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, घबरा तो नहीं रहे, घोर घोर के तो नहीं देख रहे हैं? सुने, थोड़ी देर बोझ नहीं बनूंगा, 10 मिनट 15 मिनट के बाद मैं पूछूंगा एक बात, अगर दिल चाहेगा तो आगे बढ़ जाएंगे और दिल नहीं चाहेगा तो बिल्कुल खत्म कर लेंगे, कोई बात नहीं है। मगर जहां सबकी नातें आपने सुनी है वहां 2-3 शेर मुझ जैसे हकीर फकीर के कड़वी आवाज के बर्दाश्त कर लो। सुरीली आवाज तो आपने सुन ली, कड़वी आवाज और सुन लीजिए, अच्छा लगे तो दुआओं से नवाजें। मैं नबी की आमद के मौके पर एक मतला देने लगा हूं, सुने। हर कली महकती है, हर मका महकता है, हर गली महकती है, हर गली महकती है, हर मका डाल जाए यार, हर गली महकती है, हर मका महकता है, हर गली महकती है, हर मका महकता है। कौन आने वाला है, कौन आने वाला है, हर कुल जहां महकता है। कौन आने वाला है, कौन आने वाला है, बैठ जाइए, कौन आने वाला है, कुल जहां। भैया ये को दीजिए थोड़ी सी, जरा प्यार में बोले। ओ नौजवानों, यार मैंने देखा है 50-50 हजार के मोबाइल पैंटों की जेबों में डालने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी की महफिल में बैठ के नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। शर्माना छोड़ो, ज़बानें खोलो,
जरा मेरे साथ प्यार में बोलो, नबी के झंडा हाथों को बना के प्यार में बोलो। हर गली में है कहते है, शर्माना नहीं है, हाथ उठा के बोलो। हर गली में है कहते है, हर मकान में है कहता है, बोले अरे कौन आने वाला है कुल जहां, बोलिए जी लगा के, कौन आने वाला है, नबी को दिखाने के लिए बोले, कौन आने वाला है कुल जहां महकता है। एक शेर सुन बड़े प्यार का कि ख्वाब में मदीने से अरे जाके लौट आया था, ख्वाब में मदीने से जाके लौट आया था, ख्वाब में मदीने से अरे जाके लौट आया था। आज तक मेरे घर का, आज तक मेरे घर का और रास्ता महकता है। नारे तकबीर, हाथों को उठा के बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुल नबी, मुफ्ती शकील अहमद साहिब किबला। सुभान अल्लाह। आज तक मेरे घर का रास्ता महकता है। यार जरा मुस्कुरा के बोल दो, कौन आने वाला है कुल जहां महकता है। ए बाबू काली टोपी वाले उधर जो बैठे हो, मैं आपसे कहने लगा बातें मत करो, अपने घर चले जाओ। मैं तुमसे ही कहने लगा हूं बातें ना करो, जरा प्यार में इधर होके बैठो। उधर जो बैठे हो इधर होके बैठ जाओ ना थोड़ा सा आगे, अरे बैठ जाओ इधर होके आगे। अजीब रंग बना के रखा है, सुने मोहब्बत के साथ। कौन आने वाला है, मुस्कुरा के लबों पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। कौन आने वाला है अरे कुल जहां महकता है। एक शेर बस आखिरी कि जिनके सदके हैं रज़वी, सैयद साहब की निस्बत से, जिनके सदके हैं रज़वी कुल जहां हुए पैदा, कि जिनके सदके हैं रज़वी कुल जहां हुए पैदा। आज तक वो दुनिया में, आज तक वो दुनिया में जो सैयद साहब से प्यार करेंगे वो बैठेंगे नहीं अब। आज तक वो दुनिया में अरे खानदा महकता है। अरे लगा दो नारा नीचे से कोई खड़े होकर। आज तक, अब मेरे साथ बोले सैयद साहब की तरफ से, आज तक वो दुनिया में खानदा, बोलो खानदा महक। एक शेर बीच में याद आ गया मुझे कि दुश्मनों की दुनिया में कब्र तक नहीं बाकी, दुश्मनों की दुनिया में कब्र तक नहीं बाकी, कि दुश्मनों की दुनिया में कब्र तक नहीं बाकी। और मेरे आला हज़रत का, प्यारे आला हज़रत का अरे आस्था महकता है। मेरे आला हज़रत का, बोले प्यार में, मेरे आला हज़रत का आस्था
महकता है, रात का 1 बजने वाला है। ओ गाजीपुर के जिंदा दिल लोगों, इर्द गिर्द से आने वालों, सुनो सुनो प्यार के बारे में बड़े प्यार के जुमले मैं आप तक पहुंचाने लगा हूं। मेरा अल्लाह ऐलान फरमाता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर व किताबुम मुबीन, और रोशन किताब। सुनो, अब जब नूर की बात आई है, तवज्जो से मेरे जुमले सुनो, जिसके बारे में मेरा अल्लाह ऐलान फरमाता है, फल फज्र 30वां पारा है, 30वें पारे की सूरह फज्र है। ए बाबू, इधर का दुश्मन हूं मैं, इधर उधर छोड़ दो, उठिए यहां से, उठिए यहां से। मतलब यार कपड़ा बिछाया, उधर बैठने के लिए तैयार नहीं हो आप लोग। अजीब रंग है, अजीब रंग है। ना कराया करो जल्द से, जब कराओ तो अदब के साथ बैठो। मेरा अल्लाह ऐलान फरमाता है, सुने तवज्जो के साथ, कुरान का 30वां पारा है, सूरह फज्र। फोकस मुझ पे, वजन नहीं बनूंगा, बोझ नहीं, 15 मिनट के बाद पूछ लूंगा। सुने मोहब्बत के साथ, मेरा अल्लाह ऐलान फरमाता है, 30वां पारा है, सूरह फज्र है, पहली आयत है। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, वल फज्र, मुझे फज्र के वक्त की कसम। मैंने रब की बारगाह में हाथ जोड़ के अर्ज की, ऐ रब्बे करीम, कौन सी फज्र? मौला, साल में 365 फजरें आती हैं। अल्लाह, जनवरी का महीना, फरवरी का महीना, मार्च का महीना, अप्रैल का महीना, अल्लाह कौन सी फजर की कसम याद फरमाई? मेरे अल्लाह ने ऐलान फरमाया, ना 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 ना, वो फजर 12 रबीउन नूर का महीना है, 12 तारीख है, सोमवार वाला दिन है, रात जा रही है, सुबह का सोना सोना वक्त करीब आ रहा है। मेरे अल्लाह ने ऐलान फरमाया, वो फजर के जिस फजर में मक्के की वादियों में मेरे महबूब के नूर ने अपने नूर के जलवे बखेरे हैं। मेहरबानी फरमाए बाबू, कोई बुरा ना माने, अगर मैंने गुस्से में कुछ कह दिया हो तो मुझे माफ कर देना यार। मैंने ये सारी बातें जो कही है, मैंने नबी के इश्क में कही, सब नबी के प्यार में। मैं चाहता हूँ तुम अच्छे से बैठे, कोई नाराज होकर जलसे से ना जाए। अगर मैं थोड़ा सा तेज भी अगर हो, हालांकि मैं कभी गुस्से में नहीं होता हूँ, मगर कुछ हो गया हो तो मैंने अपने लिए कभी नहीं यार, ये सब नबी के प्यार के लिए बोला। तुमसे मेरा कोई जाती झगड़ा नहीं है। जरा लहक के फिर बोले, लब्बैक या रसूल अल्लाह। भैया माइक वालों प्लीज साफ कर दीजिए, थोड़ा सा साफ। अच्छा, इधर माइक वाले कितने लोग हैं? कितने हैं? प्लीज प्लीज आ जाओ। चाचा बाबू तुम भी आ जाओ। मेरे भाई आ जाइए, इधर आ जाओ, क्योंकि मेरी गर्दन घुमाने में दिक्कत हो रही है, मैं आपको भी सुनाना चाहता हूँ। इधर आ जाओ, बहुत अच्छे लोग हैं, अल्लाह इनकी नीयत की कदर फरमा, मौला खूब तरक्की अता फरमा। अल्लाह सबको सलाम। ए गोलू मोलू उधर मत बैठे यार, ऐसा लग रहा है जैसे प्लास्टिक का गुड्डा। बैठ इधर। मेरा अल्लाह ऐलान फरमाता है, फल फज्र, मुस्कुराहट मेरी भी नहीं जाएगी, आपकी भी नहीं जानी चाहिए। फजर के वक्त की कसम, मैंने रब की बारगाह में अर्ज की, मौला कौन सी फजर? मेरे अल्लाह ने ऐलान फरमाया, वो फजर जिस फजर में मेरे महबूब के नूर ने अपने नूर के जलवे बखेरे हैं। तवज्जो है, मेरे रब ने ऐलान फरमाया, वो फजर। आए हाय, ओ नौजवानों जरा सोचो ना, जिस फजर की अल्लाह कसम याद फरमाए, जब मेरा सोना नबी दुनिया में आए तो वो कितना हसीन वक्त होगा, कितना सोना वक्त होगा। सुने तवज्जो के साथ, बड़े प्यार के जुमले में आपको देने लगा हूं। मेरे दोस्तों, मेरे नबी ने ऐलान फरमाया, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माई व तीन। मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। मेरे आका ने फरमाया, मैं उस वक्त भी नबी था, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनर रूही वल जसद। मैं उस वक्त भी नबी था कि जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। अच्छा, एक बात और बताएं, जितने इधर बैठे हैं, मेरा चैलेंज है नौजवानों तुम्हें, साइंस का दौर है, मेडिकल साइंस तरक्की कर रही है। जितने इधर बैठे हैं जरा बताएं तो इंसान का मटेरियल क्या है? बचाएगा कोई? स्टेज को छोड़ के इंसान बना किस चीज से? जैसे ये माइक है ना, माइक में चिमक भी लगी
माइक में प्लास्टिक भी लगी है, माइक में लोहा भी लगा, जो है हम और कहां से बने। चलिए इसे छोड़ दीजिए जुमले को। दुनिया का मटेरियल क्या है नाना तुम्हें कोई पता नहीं, बस इतना पता है रात को 2-2 बजे तक मोबाइल चलाना, सुबह को 8 बजे तक सोना। अरे ये कौन सी जिंदगी तुमने अपनी बना के रखी है। दुनिया बड़ी आगे चली गई, साइंस तरक्की कर रही है। अमेरिका का डॉक्टर माइकल हार्ट वो कहता है अपना वाला नहीं है, नबी का कलमा नहीं पढ़ा है, नबी का दुश्मन है, मगर जब वो पढ़ता है मेरे नबी की जिंदगी को तो कहता है दुनिया का सबसे पहला सर्जन, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर, पहला डॉक्टर अगर कोई है तो वो आमना का चांद मोहम्मद रसूलुल्लाह। नौजवानों तुम नहीं पढ़ते, दर्द होता है। आज भी मुझे पटना एयरपोर्ट की वो दास्तान याद है। सही साहब, मैं पटना एयरपोर्ट पे जैसे मैंने फ्लाइट में एंट्री की तो कारपेट की तरफ बैग थामे हुए पायलट जा रहा था, तो जैसे मेरे चेहरे पे दाढ़ी देखी तो मुझे देखने के बाद कहा अस्सलाम वालेकुम हजरत। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। नेम प्लेट पे जब मेरी नजर पड़ी तो नाम लिखा था फरहान खान। हाय हाय, मेरा सीना चौड़ा हो गया। मैंने पूछा सर क्या आप ही लेके जाएंगे? ठीक है जुमला नौशाद भाई कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही लेके जाऊंगा। मैंने कहा यार शकील फ्लाइट से सफर तो तुमने बहुत किया है, मगर आज पटना से जिस फ्लाइट में तू दिल्ली जाने लगा है वो कोई और नहीं है, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला है जो लेके जाने लगा। मगर तुम नहीं पढ़ते। आज से 3 साल पहले मुरादाबाद मंडल का एक डीएम आया था सुहैर खान, इलाके में चर्चे थे, इलाके में हंगामा था, उससे हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं थी, कोई लेना देना नहीं था, मगर सीना चौड़ा इसलिए होता था कि यार मुरादाबाद मंडल का डीएम कोई और नहीं है, हमारे ही नबी का कलमा पढ़ने वाला हमारा भाई है। आज हम जब हमारे बीच में कोई एमबीबीएस बनता है हमारा सीना चौड़ा होता है, जब हमारा कोई भाई पायलट बनता है हमारा सीना चौड़ा होता है, जब हमारा भाई आईपीएस बनता है हमारा सीना चौड़ा होता है, हमारा भाई इंजीनियर बनता है हमारा सीना चौड़ा होता है। मगर आज कौम मुस्लिम को हो क्या गया है? अगर समझाने की बातें करो तो मानने के लिए तैयार। दुनिया का मटेरियल नबी की हदीस और कुरान। तवज्जो है क्या बोले? नबी की हदीस और कुरान और दौरे हाजिरा साइंस। मेरे आका ने फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लु खलाइक मिन नूरी। हदीस मेरे आका ने फरमाया सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को बनाया, फिर मेरे नूर से पूरी कायनात का वजूद बख्शा। जरा लहक के बोल दो सुभान अल्लाह, जरा प्यार में बोल दो सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने ऐलान फरमाया अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को बनाया, फिर मेरे नूर से पूरी कायनात का वजूद बख्शा। सुन ली हदीस, क्या कहा नबी ने? अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया, फिर मेरे नूर से तवज्जो बाबू ये बातें ना करो यहाँ बैठकर, ए मोबाइल भैया बैठ जाइए, आप इधर जहन डिस्टर्ब होता है, लोग खड़े हो उधर, बैठ जाइए जरा, सुने तवज्जो के साथ, इधर देखे ख्याल इधर रखे, कुछ बातें पॉइंट की आपको देने लगा हूं। क्या कहा नबी ने? अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को बनाया, मेरी तरफ प्लीज मेरी तरफ ख्याल। अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को, फिर मेरे नूर से पूरी कायनात को। ये नबी की हदीस। जर्मनी का डॉक्टर, जर्मनी का साइंसदान, अमेरिका के डॉक्टर, अमेरिका साइंसदान, सन 2003 में रिसर्च करके दुनिया का मटेरियल क्या है, दुनिया काय से बनी, दुनिया काय से तैयार की गई। अमेरिका वाले बोले दुनिया गैस से बनी, काय से? जरा सब बोले काय से? दुनिया गैस से तैयार की गई। मगर सन 2003 से सन 2013 के बाद सन 2013 में जर्मनी के डॉक्टर बोले दुनिया गैस से तैयार नहीं है बल्कि दुनिया लाइट से तैयार की गई। दुनिया काय से? लाइट से। अब इस लाइट वाले जुमले को पकड़िए, वादी अरब में चलिए, जहां लोग पैदा होने के बाद अरबी बोलते हैं। उधर जाने के बाद हमने पूछा ओ अरब वालों जरा तुम बताओ, तुम अपनी भाषा में, तुम अपनी बोनी में, तुम अपनी जबान में लाइट को क्या कहते हो? हमने कहा ओ अरब वालों जरा ये बताओ तुम अपनी भाषा में, तुम अपनी जबान में लाइट को क्या कहते हो? अरब वाले बोले हम अपनी भाषा में, हम अपनी जबान में लाइट को नूर कहते हैं।
मैंने कहा तुम आज कह रहे हो दुनिया नूर से तैयार है, मेरे आका ने तो 1400 साल पहले ऐलान कर दिया। तभी तो इमाम आशिका क़िबला दिलोजा इमाम अहमद रजा का फाजिले बरेलवी बड़े प्यार में कलम उठाते हैं और लिखते हैं, चमक तो जैसे पाते, पढ़ लीजिए, चमक तो जैसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका तो चमका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुल नबी, बस्ती बस्ती करिया करिया, मुफ्ती शकील अहमद साहिब क़िबला, सैयद शारिक मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर। मेहरबानी फरमाए, जरा ख्याल करें। अब ये दुनिया का मटेरियल मैंने बताया, दुनिया काहे से बनी, जल्दी बोलो, नूर से। किसके नूर से? मेरे नबी के नूर से। अब हम और आप कैसे बने? मेरे आका ने फरमाया, मेरा नूर जब भी था जब आसमान ना था, मेरा नूर जब था जब जमीन ना थी, मेरा नूर जब था जब लोह ना था, जब अर्श ना था, जब कुर्सी ना थी, जब कलम ना था, जब चांद ना था, जब सूरज ना था, कुछ भी नहीं था, उस वक्त मेरे नबी का नूर था। मैंने नबी की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह कुछ था? मेरे आका ने फरमाया, नाना कुछ भी नहीं था, बस मेरा, बोल दो थोड़ा सा, बोल दो जरा, मेरा नूर था, मेरा नूर था। इंसान बना 4 चीजों से, कैसे? 4 चीजों से, जरा बोले, 4 चीजों से इंसान का वजूद, इंसान का मटेरियल, 4 चीजें, आग, पानी, मिट्टी, हवा। मेरे नबी ने ऐलान फरमाया, मिट्टी भी ना थी, मेरा नूर था, आग भी ना थी, मेरा नूर था, पानी भी ना था, मेरा नूर था, हवा भी ना थी, मेरा नूर था। मैं सर पकड़ के बैठ गया, या अल्लाह, लोग नबी को अपने जैसा कैसे बता देते हैं? हम तो 4 चीजों से बने हैं, और जब 4 चीजों का वजूद ही नहीं था, उससे पहले मेरे नबी का नूर है। ज़हन हाजिर है? 4 चीजों का वजूद भी नहीं था, उस वक्त मेरे नबी का नूर था। अब नूर आने लगा है। किताबों के हवाले सुनो, किताब का नाम खसाइस कुबरा, किताब का नाम नेमत कुबरा, किताब का नाम तारीख तिबरी, किताब का नाम तारीख रुसुल, किताब का नाम अखबारुल अखयार। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में लिखते हैं, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अपनी किताब खसाइस कुबरा में तहरीर फरमाते हैं, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाह तआला अपनी किताब नेमत कुबरा में तहरीर फरमाते हैं, कसम काबे के रब की। ज़हन हाजिर है? हाँ, मेरे आका ने फरमाया, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया, हजरत आदम से लेकर मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। हाँ, सारे के सारे एक खुदा की इबादत। कहां से लेकर, सैयद साहब की मौजूदगी में जुमला देने लगा हूं, हजरत आदम से लेके, कहां से, जल्दी बोलें, हजरत आदम से लेके मेरे नबी तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। ज़हन हाजिर आपका? हाँ, कहां से, उधर से लेके, मगर हाँ कुछ लोग, सैयद साहब, मैं हैदराबाद में एक शख्स बीच में से खड़ा हुआ और कहने लगा कि तुम नबी के वालिदैन का जिक्र करने लगे हो, नबी के वालिदैन ने तो नबी का कलमा भी नहीं पढ़ा। इसी तरीके से मैंने कहा, कैसे भाई? और जब आका ने अपनी नबुव्वत का ऐलान किया 40 साल के बाद, उस वक्त न नबी के वालिद मौजूद थे, न वालिदा मौजूद थी। मैंने कहा, तेरे टारगेट क्या, निशाना क्या? बोले जी कलमा तो नहीं पढ़ा। मतलब फिर बोले, कलमा नहीं पढ़ा तो फिर जाहिर सी बात है दोनों जहन्नमी है। कहो माअज़ल्लाह, जल्दी बोलो माअज़ल्लाह। नबी के वालिदैन को जहन्नमी बताने लगा है। मैंने कहा, तू जहन्नमी होने की दलील देता है, आ मैं तुझे
नबी के कदम मछली के पेट में 40 दिन पड़ गए। मछली जन्नती, मैंने कहा नबी के वालिदैन को न जाने क्या क्या भोंकने वालों, जहन्नमी बताने वाले, सुन जरा वो सैयदा तैयबा ताहिरा पाकीज़ा मेरे नबी की सोनी सोनी माँ सैयदा आमना का क्या मकाम होगा, जिस सैयदा के शिकम में 1-2 दिन नहीं बल्कि रसूलों के इमाम ने पूरे 9 महीने आराम फरमाया है। हाँ, 40 दिन नबी कदम रख दे मछली जन्नती, और जिस आमना के शिकम में रसूलों का इमाम पूरे 9 महीने कदम फैलाए, जरा ये तो बताओ वो आमना कितनी बड़ी जन्नत। अच्छा अब आप लोग बताएं, मुझे पूरा 1.25 घंटा हो गया, तकरीर खत्म करें कि बोलें? सुनना चाहते हैं? होश में हैं आप लोग? जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। बड़ी आसानी से मैंने पूछा है और पहले कहा होश में हैं, मगर मैं जानता हूं तुम लोग सब नबी के प्यार के जोश में हो या। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है, कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है, आप ही फैसला की जिए कौन जन्नत का हकदार है। अच्छा गाजीपुर वालों एक चैलेंज, बस उधर ही आने लगा, अल्लाह सलामत रखे। बहुत फरमाइश है मगर सुने, वक्त शॉर्ट है, वक्त तो ज्यादा हो ही रहा है। जो उठक बैठक होती है ना ये 1 बजे के बाद हो ही जाती है। हाँ हो ही जाती है, मगर कोई बात नहीं, मैं इतना जलाली मौलाना नहीं हूँ। एक मौलाना तकरीर कर रहे थे, बीच में से एक शख्स खड़ा हुआ, मौलाना को जला ला, बैठ, वो बैठ गया। फिर थोड़ी देर के बाद वो बेचारा फिर सरका, फिर मौलाना की नजर उधर पड़, बोले फिर बैठ गया। अब थोड़ी देर के बाद तीसरी मर्तबा देखते देखते कि मौलवी ना देखे, वो फिर सरका, मगर मौलवी की नजर भी उधर ही थी। फिर जब वो फिर बैठ गया। उसके बाद तकरीर खत्म हुई, सलाम हो गया, दुआ हो गई, वो अपने घर जाने लगे, तो सब घर की तरफ चले गए, वो उधर ही बैठा। मौलवी साहब बोले कि बीच में बहुत जल्दी जा रहा था, अब ये बता अब क्यों नहीं जाता? बोले हजरत जी हम जिस लिए जा रहे थे वो सब इधर ही हो गया है। तो ऐसा भी नहीं है, अगर कोई रोक टोक नहीं है, अगर किसी को कोई परेशानी हो तो जा सकते हो। मैं समझ रहा हूँ कि रात के 9 बजे से आप लोग बैठे हैं, कुछ लोग तो आगे वाले बेचारे उठे नहीं है, मगर कोई परेशानी नहीं है। 1.25 घंटा हो गया, 15 मिनट और बोल लें, 2 घंटे, कोई बात नहीं, मजार इधर ही बना देना मेरा। जरा जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। अब मैं आने लगा, सैयद साहब बैठे हैं, सैयद साहब के नाना के शजरे की तरफ। है कोई इधर महफिल में? चैलेंज है गाजीपुर वालों, इधर से आने वालों, जितने सब बैठे हो, तुम्हें चैलेंज है, कोई सरकार के 5 दादाओं के नाम बता दो, मेरे स्टाफ को छोड़ के बस। और अल्लाह का बड़ा फजल है सैयद साहब, ये शकील अहमद रजवी ने इंडिया में सबसे पहले ये शजरा पढ़ा है, जिसने पढ़ा मेरे बाद पढ़ा। और रब का इनाम यह है कि अभी अहमदाबाद 19 अगस्त को मुझे जब सरकार का मैंने नसबनामा सरकार का शजरा पढ़ा, तो एक दीवाना रसूल उठा और खड़े होकर मुझे उम्रे का टिकट भी दे दिया, और खुद अवैसे करनी के दरबार से वहां के खुद्दामों ने मुझे मुबारकबाद दी। और अल्लाह का फजल है मदीने मुनव्वरा से मुझे मुबारकबाद मिली, न जाने कौन कौन से मुल्क से मुबारकबाद मिली। अल्लाह का बड़ा फजल है। अब तुम्हारे लिए टॉपिक दे दिया, आप सुने मोहब्बत से, जी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह, हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत अब्बा का नाम लेने में ना शर्माओ, जरा सब बोलो हजरत। है कोई जो 5 के दादा के नाम बता दे? दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, अकड़ दादा, इधर ऐसे बोलते हैं, अपने इलाके में ऐसे तो बोलते हैं, दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा। कोई 5 दादाओं के, अच्छा पहले ही अल्लाह सलामत रखे, 5 दादाओं के नाम नहीं बताए ना, घबराओ मत। शकील अहमद रजवी को बुलाया तो आज सुन के जाओ। उधर से लेके आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम अलैहिस्सलाम को
मेरे नबी का नूर मिल गया। अब मेरे नबी का नूर हजरत आदम से किसे 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 मिला, मुंतकिल होते होते जिसे जिसे मिला। आओ गाजीपुर के जिंदा दिल लोगों, सारे के सारे नाम मैं आपको बताए देता हूं, मगर माइक वालों थोड़ी सी और बढ़ा दो। सुनो, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, जब सब बोलेंगे तब मैं आगे बोलूंगा, हजरत, जरा बुलंद आवाज से, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के, मुस्कुरा के बोलिए, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम। आदम के बेटे शीश हैं जिनका मजार अयोध्या में है। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीश है। काउंटिंग करो, काउंटिंग करो। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयार, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमक लेके ना 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 ना, सुभान अल्लाह, मेरी कमाल के बात बोलो, जरा बोल दो ना यार, लहक के यार। अल्लाह कसम कोई ना देखे मगर तुम्हारा नबी मदीने से देख रहा है। और सुनो, सरकार का शजरा सुनो, और सैयद साहब की मौजूदगी में उनकी औलाद बैठी है, उनकी आल बैठी है। गाजीपुर वालों, जिस नबी का तुम शजरा सुनने लगे हो, सुनो प्यार के साथ। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, मेरे आका ने फरमाया दुनिया में कल कयामत में सबके नस्ल इधर उधर हो जाएंगे, मगर उधर भी मेरे नबी ने फरमाया मेरा नस्ब सलामत रहेगा। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह। बोल दो सुभान अल्लाह। इब्राहीम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, जी लगा के बोलो, अलहैसा के बेटे अलियासा, अलियासा के बेटे हौद, हौद के बेटे अफ़्फ़ा, अफ़्फ़ा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे महाद, महाद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास। छोड़ने के सब पढ़ दे, छोड़ने के सब पढ़ दे, जरा तुम भी बोल दो ना जी लगा के यार। फिर इब्राहीम खलीलुल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियासा, अलियासा के बेटे हौद के बेटे अफ़्फ़ा, अफ़्फ़ा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे महाद, महाद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खज़ीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोही, लोही के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम, मेरे नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, मेरे नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े हो के बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद। ऐसे नहीं, आवाज आनी चाहिए। हाशिम मेरे नबी के परदादा, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे, अब्दुल्ला के बेटे, बुलंद आवाज से अब्दुल्ला के बेटे, सीने पे हाथ मार के कहो अब्दुल्ला के बेटे मेरे नबी मोहम्मद। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं क्या कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले। अब तो बोलो, लगाते हैं नारा ये ईमान वाले। हाथ उठा के बोलो, मोहम्मद हमारे
प्यार में बोल दो। ओ गाजीपुर के जिंदा दिल लोग, खेत में, खलियान में, दुकान में, मकान में, दुनिया कुछ भी कहती रहे, मगर हम तो हर जगह खड़े होकर यही कहेंगे, लगाते हैं नारा ये ईमान वाले नबी जी हमारे। बस लोगों आगे आके बैठ जाओ, प्यार में बोलो मोहम्मद हमारे, जरा बोलते जाओ मोहम्मद हमारे, हाथ उठा के बोलो मोहम्मद हमारे। अब ये बताओ बेचैनी तो नहीं हो रही है, घूर घूर के तो नहीं देख रहे हो, बोले के खत्म कर लें, जरा तुम भी बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब ये नूर हजरते अब्दुल्ला मेरे नबी के वालिद हजरते अब्दुल्ला से मुंतकिल होके सैयदा को मयसर होता है। मेरे नबी की माँ कहती है 9 महीने का जमाना बड़ी शादमानी के साथ गुजर गया। जब ये टाइटल तुमने लगाया है मीलाद का महीना है, लोगों गाजीपुर वालों मीलाद सुनो। रात के 12 बजे के बाद नबी की माँ कहती है रात ढलने के बाद, रात के 12 बजे के बाद दर्द विलादत शुरू हो गया, दर्द से शुरू हो गया, बच्चे का दर्द शुरू हो गया। आम औरत को जब मेरे आपके घर में बच्चे का दर्द होता है, तब औरत पे इतनी उलझन सवार हो जाती है, इतनी जहन में टेंशन हो जाती है, जो जहन में होता है उस दर्द की वजह से वो भी भूल जाती है। मगर मेरे नबी की माँ कहती है जब मेरे लाल का दर्द मुझे रात के ढलने के बाद मीठा मीठा प्यारा प्यारा होना शुरू हुआ, तो जो मैं भूल गई थी इस दर्द के सदके में, वो भी मुझे नहीं बोलोगे, वो भी मुझे याद आ गया। रात ढलने के बाद, रात के 12 बजे के बाद दर्द विलादत शुरू हो गया, दर्द से शुरू हो गया। सुनो लोगों तवज्जो के साथ, मेरे नबी की माँ कहती है मेरे घर में कोई नहीं, बाबू 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 जहन हाजिर रख, बस पॉइंट देने लगाऊं। एक दिन नबी की दादी नबी के दादा के करीब आती हैं, अगर जहन हाजिर रखोगे एक जुमला, नबी की दादी नबी के दादा के करीब में आती हैं, आने के बाद कहती हैं ऐ मेरे सरताज, मक्के के हालात बड़े अलग हैं, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है। जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो औरत कभी नए कपड़े ना पहनती, वो औरत कभी खुशबू इस्तेमाल ना करती। सरकार की दादी सरकार के दादा से आके कहती हैं, तवज्जो है, मक्के का एक रिवाज था, मक्के का एक दस्तूर था, जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो औरत कभी नए कपड़े ना पहनती, कभी खुशबू इस्तेमाल ना करती। नबी की दादी नबी के दादा से कहती है ऐ मेरे सरताज, मगर अपनी बेटी आमना, अपनी बहू आमना अजब अजब अंदाज के कपड़ों में नजर आती है, अजब अजब अंदाज की खुशबू इस्तेमाल करती है। सरकार के दादा बोले, अब्दुल मुत्तलिब बोले तू जाके समझा दे, तू औरत साथ है, तू जाके आमना से मना कर दे, तू जाके आमना को समझा दे। सरकार की दादी कहती है मैंने कई बार हिम्मत की, मैंने कई बार सोचा कि मैं आमना को जाके समझाऊं, मैं आमना से जाके मना करूं, मगर जैसे ही मैं उधर जाती हूं आमना के चेहरे पे मेरी नजर पड़ती है, मेरी जबान पे। अच्छा जितना बड़ा जुमला दिया इतना बड़ा रिस्पांस नहीं मिला यार, जरा बोले ना यार प्यार में। नबी की दादी कहती है जैसे ही मैं उधर जाती हूँ आमना के चेहरे पे मेरी नजर पड़ती है, मेरी जबान पे फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या, बोलो मिल गए मुस्तफा। और 1 घंटा हो गया, ओ नौजवानों जरा जल्दी बताओ बेचैनी तो नहीं हो रही है? सुनो तवज्जो के साथ, नबी की दादी कहती हैं आप जाके समझा दो, आप जाके मना कर दो, आप जाके आमना से कह दो।
सरकार के दादा इधर आते हैं, आने के बाद कहते हैं ओ बेटी आमना, मक्के के हालात बड़े अलग है, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है। जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो औरत कभी नए कपड़े न पहनती, कभी खुशबू इस्तेमाल न करती। मेरे नबी की माँ की आंखें अश्कबार है, रोते रोते अर्ज करती हैं अब्बा जान मैंने कभी खुशबू न लगाए, मैंने कभी नए कपड़े न पहने, तवज्जो, मैंने कभी खुशबू न लगाए, मैंने कभी नए कपड़े न पहने। नबी के दादा कहते हैं ओ बेटी आमना, तू जानती है मैं कुरैश का सरदार हूँ, मैं खाना काबा का मुतवल्ली हूँ। नबी की अम्मी कहती है अब्बा जान मैंने कभी खुशबू न लगाई, मैंने कभी नए कपड़े न पहने। नबी के दादा कहते हैं ओ बेटी आमना, कोई और कहे अलग बात है, मैं तो घर में आता जाता इन बातों को महसूस कर लेता हूँ। भाई जाहिर सी बात है, ससुर जब घर में होता है तो अगर बेटे की बीवी है तो नए कपड़े खुशबू तो कम से कम घर में महसूस हो ही जाती है। मगर नबी की अम्मी सुनो नौजवानों, रोते रोते अर्ज करती हैं अब्बा जान, चेहरे खिल जाएंगे, अब्बा जान मैंने कभी खुशबू न लगाई, मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मगर जब से आपके बेटे की अमानत, तवज्जो, जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, मेरे हालात बदल गए, मेरी रंगत बदल गए, मेरी कैफियत बदल गई। बाबा जान तवज्जो से सुन, बाबा जान खुशबू ही नहीं, नए कपड़े ही नहीं, बल्कि मैं वादियों से गुजरती हूँ, पेड़ पौधों के करीब से गुजरती हूँ, पहाड़ों के करीब से गुजरती हूँ, मुझे पहाड़ों से आवाज आती है, मुझे पेड़ पौधों से आवाज आती है, मुझे बूटों से आवाज आती है, मुझे पत्थरियों से आवाज आती है। नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, सलाम तुझ पे भी आमिना, तेरे चांद पर भी दरूद हो, तेरी गोद कितनी अजीम है, मिला तुझको माहे तमाम है। अच्छा एक बात और बताएं, दुनिया में जितने नबी आए अल्लाह ने किसी नबी को यतीम बनाकर नहीं भेजा, मेरे नबी को यतीम बनाकर क्यों भेजा? मैंने रब की बारगाह में अर्ज की रब्बा मेरा सोना नबी, तवज्जो है, मेरा सोना नबी अल्लाह दुनिया में और भी आए किसी को यतीम बनाकर नहीं, मेरा नबी यतीम बनाकर क्यों भेजा? सुनो तुम्हारे लिए जुमला है, मेरे अल्लाह ने ऐलान फरमाया, तवज्जो है, इसलिए कि मैं अपने महबूब की उम्मत में अरबों खरबों की तादाद में बच्चों को यतीम बनाकर भेजूंगा। जब इन बच्चों को अपनी यतीमी, अपनी बेबसी, अपने हालात पे रोना आएगा तो वो मेरे महबूब की यतीमी को देख के सब्र कर लेंगे। जो है चलिए आगे बढ़ते हैं, वक्त शॉर्ट है, बड़ी तेजी के साथ बड़े प्यार के जुमले। अल्लामा अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती खसाइस कुबरा में, अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अखबारुल अखयार में, सुने सुने सुने, अल्लामा हजर मक्की नेमत कुबरा में। और मैं तो ये कहता हूँ हमारे सुन्नियों का कोई लेखक, कोई राइटर, कोई मुसन्निफ जब तक उसको चैन ही नहीं मिलता, जब तक अपनी किताब में नबी का मीलाद न लिख दे,
अपने शोहर को राजा बनाओ। थोड़ी देर बस सलाम पढ़ने का बोले और 1.25 घंटा हो गया, बेचैन तो नहीं? जरा ना कोई बात नहीं, फजर के बाद तक करेंगे। जरा बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह इन बच्चों के इश्क को सलामत रखे, मोहब्बतें हैं, ये रब का इनाम है सब, मेरा अपना मामला नहीं है, रब का करम है सब। सुने मोहब्बत के साथ। तो पहला तो आमना को ये गम कि शोहर का साया नहीं है, और दूसरा ये गम कि मक्के की औरतों ने मेरे हालात की वजह से आने से मना कर, सर झुका के बैठी, आंसू बह रहे, आंसू बह रहे। हजरत जिब्रील, ये मोटी हो रही आवाज, बारीक कर दीजिए। हजरत जिब्रील रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, रब्बे करीम मौला तेरा सोना पैगंबर दुनिया में आने वाला है, तेरा महबूब दुनिया में जलवा कर होने वाला है। अल्लाह मक्के की सारी दाया ने आने से मना कर दिया, आने से इनकार कर दिया। मेरे अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील मक्के की दाया तो आती, ज़हन हाजिर है, मक्के की दाया तो आती मगर हमने आने न दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कारी शकील अहमद साहिब क़िबला, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहा मैंने? जिब्रील रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, रब्बे करीम मक्के की दाया तो आती, अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील मक्के की दाया तो आती मगर हमने आने न दिया। हजरत जिब्रील कहते हैं, मौला क्यों ना आने दिया? अल्लाह ने ऐलान फरमाया, मक्के की सारी दाया नापाक, तवज्जो, मक्के की सारी दाया नापाक, मेरा महबूब, बोल दो मेरा महबूब पाक, और पाक के पास में नापाक का, नापाक के
पाक के पास में नापाक का कोई काम नहीं। तभी तो हम सीना चौड़ा करके कहते हैं सबसे औला वो आला हमारा नबी। पढ़ लीजिए, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। और सब चमक वाले उजलों में चमका कि ये अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील ये तो आती मगर हमने, जल्दी बोलो, आने न दिया। मौला क्यों ना ने दिया? बोले मक्के की सारी दया ना पार मेरा महबूब। जरा बुलंद आवाज से बोल दो, मेरा महबूब। ऐसे बोलो, मेरा महबूब पाक। हजरत जिब्रील बोले मौला फिर तू इंतजाम कर दे। आए हाय हाय, जरा मुस्कुरा के, मौला फिर तू इंतजाम कर दे। अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील इंतजाम हो गया। अल्लाह पे करारी बढ़ रही है। किसका इंतजाम हो गया? कौन सी दाया है? रब ने ऐलान फरमाया जो आज से पहले किसी की दाया भी न बनी। सुभान अल्लाह, हाय हाय, आज से पहले किसी की दाया भी न बनी। हजरत जिब्रील कहते हैं मौला जल्दी बता दे, बेकरारी बढ़ रही। ये तो तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, जब अपने घर पे कोई नया मेहमान आता है तो फोन कर करके इस जमाने में हम पूछते अजी कहाँ आ गए? कहता मुरादाबाद। फिर पूछते कहाँ आ गए? बोले जी कुंदर की आ गए। अब कहाँ आ गए? बोले जी जलालपुर आ गए। तो हम जल्दी जल्दी करते हैं, जरा दस्तरख्वान लगा दो, नाश्ते लगा दो, एक नए मेहमान की आमद है। मैं कहता हूँ दुनिया के सारे मेहमान एक तरफ, कायनात का मेरा नबी मेहमान एक तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती शकील अहमद साहिब क़िबला, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे मुफ्ती साहब को सलामत रखे। ये आपके गांव की शान है और अपनों की कदर करनी चाहिए। याद रखना, अपनों की इज्जत करनी चाहिए। आपके गांव का नाम रोशन किया इस बंदे ने, बड़ी बड़ी दूर तक भारत में नाम रोशन किया। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह मज़ीद बरकत अता फरमाए, सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। इसलिए जीते जी अपनों की कदर करना चाहिए लोगों। सुने, और अल्लाह इन्हें सलामत रखे। अगली बात करते हैं। हजरत जिब्रील बोले मौला तो इंतजाम करो। इंतजाम हो गया। अब हजरत जिब्रील कहते हैं मौला जरा नाम बता दे, जल्दी बता दे कौन सी दाया का इंतजाम किया। अल्लाह हमने पहले आसमान को सजा दिया। क्या कर दिया? हाँ, मदरसा सज रहा ना। पहले आसमान को, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातों। अबे चुकंदर आ जा रिया, एक नंबर चल सही है। सुनो बाबू, पैर पीछे, पैर पीछे देखो। मौला मैं बैठी, मेरी समझ में नहीं आती, ये सुतनिया पहन लेते हैं और फिर पैर आगे। बाज दफे तो मैं देखता हूँ ये घुसते किधर से हैं इसमें, और बाज तो पिन्नी लगा के चढ़ा लिया, पिन्नी। हाँ भैया इतनी टाइट क्यों पहनते हो यार? जरा ढीली ढाली पहना करो, बैठ जाया करो अच्छे से। हाँ ये सब बाज तो पिन्नी पिन्नी लगा के चढ़ाता, मगर टाइट चाहिए। अच्छा अब वो दूसरी चल गई है, अब यहाँ तक चल गई है। अल्लाह खैर करे। हाँ सुतनिया ऊपर, और मर्दों की नहीं चली है, औरतों की भी चल गई है। अल्लाह खैर करे, औरतें भी ऊंचा पहन रही हैं, जबकि औरत के लिए हुक्म है कि वो अपने टखने भी ढके रखे। हाँ टखनों को भी ढक के रखे औरत। और तुम सुधारो अपने घर के माहौल। सही हदीस सुनो, मेरे आका ने फरमाया कल कयामत में एक जुमला आ गया, 3 लोगों को जहन्नम में घसीट के डाला जाएगा।